जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अमृत वेला करने का सोच रहे हैं और साथ साथ मन में बहुत सवाल लेकर बैठे हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा होता है। तब एक ऐसा समय आता है जब परमात्मा खुद अपनी संगत से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। उस पावन समय को हम अमृत वेला कहते हैं। यह वो समय है जब आपका सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन महाशिव से होता है। लेकिन कलयुग के इस दौर में इंसान ने पूजा पाठ को भी नियमों, वहमों और बंधनों में जकड़ दिया है। बहुत सी संगत सोचती है कि अगर मैं सुबह ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा तो मेरा अमृत वेला स्वीकार नहीं होगा, या अगर मैं किसी दिन 3 बजे नहीं उठ पाया तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, गुरुजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। इन वहमों के कारण हम गुरु जी से, भगवान जी से जुड़ने के बजाय उनसे डरने लगते हैं। हमारा मन शांत होने के बजाय और ज़्यादा भटकने लगता है। संगत जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ और मेरा मन हमेशा गुरु जी के चरणों में लगा रहता है। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, लेकिन मेरे अंदर गुरु जी का अमृत वेला करने की एक गहरी तड़प थी। मैंने कहीं सुन लिया था कि अमृत वेला करने के लिए रात को 2:30 बजे उठना पड़ता है, फिर चाहे कितनी भी ठंड हो सिर से नहाना पड़ता है और ज़मीन पर बैठना पड़ता है। संगत जी, मैंने अपने शरीर की परवाह किए बिना यह सब शुरू कर दिया। कुछ दिनों तो मैं कर पाई, लेकिन फिर मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए मैं बहुत रोई। मुझे शारीरिक दर्द से ज़्यादा इस बात का दुख था कि मेरा अमृत वेला छूट गया। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं कितनी अभागी हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। अब मैं आपसे कैसे जुड़ पाऊँगी? क्या आप मेरी अरदास नहीं सुनेंगे? संगत जी, गुरुजी कभी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते। वो महाशिव किसी नियम, किसी दिखावे के भूखे नहीं हैं। वो तो सिर्फ आपके सच्चे भाव को देखते हैं। जब मैं रोते रोते सो गई तो गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान थी और वहाँ पर बहुत सारी संगत आई हुई थी, और तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि गुरुजी हम सबको अमृत वेला के बारे में बता रहे हैं कि हमें 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी उठकर अमृत वेला कर लेना चाहिए। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक का समय अमृत वेला का डायमंड टाइम होता है और 4 बजे से 5 बजे तक का समय गोल्डन टाइम होता है। संगत जी, गुरुजी सभी संगत को साथ साथ ये भी बता रहे थे कि अगर तू नहा सकती है तो नहा ले। अगर तेरा शरीर साथ नहीं देता तो कोई बात नहीं, बस हाथ मुंह धोकर कहीं पर भी बैठकर मेरा सिमरन कर। गुरुजी ने समझाया कि मेरे सामने बैठना भी ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी बैठ मेरा नाम जप करना ज़रूरी है। जपजी साहिब का पाठ कर, सुखमनी साहिब जी का पाठ कर, लेकिन बस एक बात ध्यान रख, जिस समय जब भी तू मेरा सिमरन करे उस समय रोज़ाना कर। बस एक ही नियम है, सच्चा भाव और प्रेम से मुझे याद कर। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि तुझे नहाना है और मेरे सामने बैठकर ही ये सब करना है। तू मुझे काम करते करते भी याद कर सकती है। तू बस दिल से मेरा नाम ले, तेरी टेंशन मेरी हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे मेरे सपने में आकर मेरा सारा बोझ, सारा गिल्ट ख़त्म कर दिया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझसे दूर नहीं है, बल्कि वो तो एक पिता की तरह
मेरी हर कमज़ोरी को समझते हैं। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से और पूर्ण समर्पण से गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद मैंने वहमों को पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठती, हाथ मुंह धोती और गर्म कपड़े पहनकर आराम से अपने ही रूम में गुरु जी का सुखमनी साहिब जी का पाठ करती और बाद में गुरु जी का मंत्र जाप भी सुनती। और फिर गुरु जी का असली चमत्कार शुरू हुआ, जब मैंने वहम छोड़कर सीधे गुरु जी से अपना नाता जोड़ा तो मेरे शरीर की वो पुरानी से पुरानी बीमारी भी अपने आप ख़त्म होने लगी। जिस शांति को मैं कड़े नियमों में ढूंढ रही थी, वो शांति मुझे उस सरल और सच्चे नाम जप में मिल गई। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल यही सिखाते हैं, बिना किसी वहम के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ सच्चे मन से हमें नाम जप करना है। जब इंसान अपने सारे वहम छोड़कर गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करता है, तब गुरु जी हमारी हर हाल में मदद करते हैं। अगर आज आप भी अमृत वेला करना चाहते हैं लेकिन नियमों के डर से घबराते हैं, तो आज से उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि गुरु जी मेरे थ्रू आपको संदेश दे रहे हैं कि 3 बजे से 6 बजे के बीच जब भी आपकी आँख खुले, बस हाथ मुँह धोइए और अपने गुरु जी को प्रेम से याद कीजिए। डायमंड टाइम हो या गोल्डन टाइम, जब भी आपका मन महाशिव से जुड़ जाए, वही समय सबसे पवित्र है। संगत जी, लास्ट में गुरु जी से यही अरदास करना चाहूँगी कि गुरु जी अपनी सभी संगत को अमृत वेला बख्शे, सबके मनों से वहम मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दें और हमेशा अपने अंग संग लगा कर रखे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे हर सवालों के जवाब देते हैं, कैसे हमारे मन में चल रही हर चिंता को दूर कर देते हैं। संगत जी, आंटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमें अमृत वेला करते समय कोई भी वहम में नहीं पड़ना है। अगर हम नहा सकते हैं तो भी ठीक है, अगर हम नहीं नहा पाते तो हम सिर्फ हाथ मुंह धोकर भी गुरु जी का अमृत वेला कर सकते हैं। हमें किसी भी अहम और वहम में नहीं पड़ना है, किसी भी बाउंडेशंस में नहीं पड़ना है। हमें तो बस गुरु जी को प्रेम से याद करना है, सच्चे दिल से याद करना है, वही हमारा अमृत वेला कहलाएगा। गुरु जी हमसे उसी में खुश हो जाएंगे। हमें बस गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।